उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारी मध्यकालीन भारत की तीसरी क्लास है और आप सभी का टारगेट कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। और देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए भैया हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क थे, मंगोल थे, तातार थे या अरब थे। तो देखिए भैया सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान क्या थे? तुर्क थे भैया। कौन थे? तुर्क। और अगर आपसे पूछता है पहला जो सल्तनत काल है इसमें आपका जो गुलाम वंश है, आपका गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भैया बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना कब की? 1206 में की थी। और देखिए ये क्या था भैया? तुर्क जनजाति का था। ये क्या था? तुर्क था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर राजधानी थी भैया। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क थे भैया। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हमारा, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये ऑप्शन क्या है? सेना से, राजस्व से, कृषि से या मनोरंजन से। तो देखिए भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक ने कृषि के ये भैया कृषि के विकास के लिए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी। तो किसके संबंधित था भैया? किससे? कृषि से संबंधित था। और अगर आपसे पूछता है मोहम्मद तुगलक के समय में भारत कौन आया था? तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। कब आया? 1333 में भारत आया था। और इसकी पुस्तक क्या थी? रहला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता की पुस्तक है भैया। ये अफ्रीकी रहने वाला था मोरक्को का। अफ्रीकी मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया था। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद। अगला है, सर्व कर लगाया था। किस पे लगाया था? व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर या उद्योग पर। तो देखिए बस सर्व कर किसने लगाया था? ये लगाया था फिरोज तुगलक ने। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन जो सर्व कर है किसने लगाया, तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। और ये लगाया गया था आपका सिंचाई पर लगाया गया। और फिरोज तुगलक ने क्या काम किया? फिरोज तुगलक ने कई नहरें बनवाई,
और कई नगरों की स्थापना की थी। कई नगरों की स्थापना की। कई नगरों की स्थापना की। देखिए नगर कौन कौन से थे हमारे, जैसे आपका हिसार था, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर की स्थापना की। इसने फिरोज तुगलक ने कई नहरें व कई नगर बसाए। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर की स्थापना की। और देखिए फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर यानी पंडितों पर, ब्राह्मणों पर जजिया कर, जजिया कर लागू करने वाला, लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था भैया। पहला क्या था? पहला मुसलमान शासक था। और फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं व विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी। और फिरोज तुगलक ने दासों के लिए, सबसे अधिक दास थे फिरोज तुगलक के समय में, दासों की देखभाल के लिए दीवान बंदगान की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? देखिए जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था भैया? ये ऑप्शन क्या है? चौधरी, रावत, मालिक या पटवारी। तो देखिए सल्तनत काल में तो जमीन है भू राजस्व का अधिकारी चौधरी होता था भैया। कौन होता था? चौधरी। देखिए चौधरी होता था। और अगर आपसे पूछता है सल्तनत काल, सल्तनत काल में, सल्तनत काल में सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? सल्तनत काल में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। क्या होती थी भैया? ग्राम, मतलब गांव होता था। और सल्तनत काल में सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। और इसका जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी इसका अधिकारी होता था। अगला क्या है देखिए इसके बाद, अगला है उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो देखिए ये ऑप्शन क्या है? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। तो देखिए भैया उत्तर भारत में, देखिए पहले जो दिल्ली सल्तनत है ये उत्तर भारत पर अपना राज्य स्थापित किए थे। और इसमें चांदी का सिक्का टंका जारी किया था इल्तुतमिश ने। और देखिए इल्तुतमिश जो था भैया, इल्तुतमिश कहाँ का रहने वाला था? तुर्किस्तान का। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का एलबरी तुर्क था। क्या था भैया? एलबरी तुर्क था। और यह ऐबक का गुलाम
वह दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था भैया, ये ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। ऐबक का गुलाम व दामाद था। और जब ऐबक की मृत्यु हुई, ऐबक की मृत्यु के समय, तो ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था। और इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी। एकता का अर्थ क्या होता था, भूमि भैया। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन, एकता व्यवस्था किसने स्थापित की थी भैया, तो इल्तुतमिश ने स्थापित की थी, एकता प्रणाली की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। तो ए ऑप्शन क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो देखिए भैया, किसके सिक्कों पर हुआ था, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। तो कौन था भैया शासक, अलाउद्दीन मसूद शाह था। कौन था, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में हुआ था। अगला क्या देखिए इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लगाई गई थी। किसमें लगाई गई थी, तो इल्तुतमिश के मकबरे में, और बी क्या है, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाई दरवाजा में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में। तो घोड़े की नाल का प्रयोग किया गया था अलाई दरवाजा में। किसने किया, किसमें किया गया भैया, अलाई दरवाजा में। इसका निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका निर्माण किसने किया भैया, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण किया। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जमयत खाना मस्जिद बनवाया। जमयत खाना मस्जिद, सीरी का किला, सीरी का किला और 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। देखिए भैया, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, जमयत खाना मस्जिद, सीरी का किला और 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया। और अलाउद्दीन खिलजी का अगर आपसे पूछता है बचपन का नाम क्या था, इसका नाम था अली गुरसास्प। क्या नाम था भैया, अली गुरसास्प नाम था बचपन का नाम। अगला क्या है क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में भैया, तो पहला ए हमारा क्या है, राणा कुंभा के समय में, राणा हमीर के समय में, राणा रतन सिंह के समय में, और राणा संग्राम सिंह के समय में। तो हमारा भैया क्वेश्चन सही है हमारा, राणा कुंभा के समय में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था। अगला क्या देखिए इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अलबरूनी, शम्स ए सिराज अफीक। तो किताबुल हिंद के लेखक कौन थे भैया, अलबरूनी थे। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे, अलबरूनी। देखिए भैया, किताब
किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद का लेखक कौन था? लेखक अलबरूनी था। देखिए, अलबरूनी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे और अलबरूनी क्या था? पुराणों का, अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला पहला मुसलमान शासक था। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान शासक था। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या भैया, अगला है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था भैया? आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, इटावा में। तो जो अमीर खुसरो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? एटा में हुआ था। एटा में जन्म हुआ। देखिए भैया, आमिर खुसरो को क्या कहते हैं? आमिर खुसरो को तोता ए हिंद का माँ तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो ने किया था। और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में काफी भूमिका निभाई। खड़ी बोली के विकास में भूमिका निभाई। और देखिए अमीर खुसरो, इनका जो अमीर खुसरो थे भैया, इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम मोहम्मद हसन था। मोहम्मद हसन था। और यह बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो बलबन के दरबार में रहते थे। तो देखिए भैया क्वेश्चन क्या था हमारा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा में। इन्हें तोता ए हिंद तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में काफ़ी भूमिका निभाई। इनका मूल नाम मोहम्मद हसन था और यह बलबन के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? अकबर, तानसेन, अमीर खुसरो या बैरम खां? तो देखिए भैया, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? तो अमीर खुसरो था। कौन था भैया? आमिर खुसरो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है तबकात नासिरी का लेखक कौन था? ए ऑप्शन क्या है? शेख जमालुद्दीन। बी क्या है? अलबरूनी, मिनहाजुस सिराज या जियाउद्दीन बरनी? तबकात नासिरी का लेखक कौन था भैया? मिनहाज उस सिराज था। कौन था? मिनहाजुस उस सिराज। तबकात नासिरी का लेखक था मिनहाज
उस सिराज, ये पुस्तक है। अगला क्या देखिए इसके बाद क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? ये क्या है? ये ऑप्शन क्या देखिए भैया, ये है हमारा जयचंद्र गहड़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, मानसिंह। तो कौन सा राजपूत राजा था भैया? तो संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, कौन था? राणा कुंभा था। तो हमारा क्या भैया सी ऑप्शन क्या सही है। अगला क्या है देखिए इसके बाद, अगला क्वेश्चन है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, किसने किया था पोलो खेल का प्रचलन? यूनानियों ने किया, अंग्रेजों ने किया था, तुर्कों ने किया, या मुगलों ने किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था भैया। किसने किया था? तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। और पहला किसने किया, जैसे कौन था इसमें? तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय, चौगान पोलो, देखिए चौगान पोलो खेलते समय, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, घोड़े से गिरकर हो गई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसकी खेती नहीं करता था भैया? गेहूं की, जौ की, चना की, या मक्का की? देखिए 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक जो थे वो खेती नहीं करते थे। किसकी खेती नहीं करते थे? मक्का की, चना की, जौ की, या गेहूं की? तो देखिए भैया ये लोग जो मक्का था इसकी खेती नहीं करते थे, गेहूं खेती करते थे, जौ की भी होती थी भैया, चना खेती भी होती थी। तो हमारा क्या डी ऑप्शन क्या सही है। अगला क्या देखिए इसके बाद, अगला क्वेश्चन है हमारा जौनपुर नगर की स्थापना या जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन क्या है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, या अकबर? तो देखिए जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली में क्या किया था? दिल्ली में फिरोज शाह या कोटला फिरोज शाह, इसका नाम है, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग बनवाया था। फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किया था। अगला क्या है देखिए इसके बाद, निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो ये ऑप्शन क्या है? आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ? तो भैया देखिए किसे कहते हैं भारत का सिराज? तो इसे जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। और अगर आपसे पूछता है, यूपी से अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार, यूपी का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर।
वाला जिला कौन सा है? तो हमारा जौनपुर है। और इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की। इसे भारत का सिराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए इसके बाद। अगला है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह? तो देखिए जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था भैया? हुसैन शाह था। कौन था? हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। इसके बाद देखिए अगला अगला है क्या है? बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन क्या 1336, 1338 में, 47 में या 61 में? तो देखिए भैया जो बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की थी हसन गंगू ने। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई। किसने की? हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी। राजधानी क्या थी इसकी? गुलबर्गा। देखिए इसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। दौलताबाद था, बरार बीदर भी था। राजधानी क्या थी इसकी? गुलबर्गा इसकी राजधानी थी भैया। अगला क्या है? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान या सिकंदर शाह? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन था? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान, सिकंदर शाह? तो कौन था भैया इसका? हसन गंगू था। यहीं पे क्लास समाप्त होती है हमारी। अब कल मिलेंगे आपको